हाय। कल मैं चाय बना रही थी तो अचानक एक थॉट दिमाग में आई। तुमने सुना होगा मार्कस ऑरेलियस के बारे में, या स्टोइक फिलॉसफी, या मिनिमलिज्म के बारे में। सबको लगता है ये सब वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, कुछ नया है। पर सच बताऊं तो ये सब हमने पहले से सुन रखा है, बस पैकेजिंग अलग थी। आज मैं तुम्हें बताऊंगी कैसे एक रोमन एम्परर और हमारी इंडियन फिलॉसफी एक ही चीज बोल रही है। शब्द अलग हैं पर विजडम सेम है। तो चाय रेडी करके कंफर्टेबली बैठ जाओ। चलिए शुरू करते हैं। इमेजिन करो, 2000 साल पहले का रोम एम्परर मार्कस ऑरेलियस, शायद उस समय का दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी। इसके पास वेल्थ है, पावर है, आर्मी है, ये जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन ये आदमी हर रात अपनी डायरी लिखता था। उसमें लिखता था, याद रख तू अभी भी मर सकता है। इसी सोच को डिसाइड करने दे तू क्या बोलता है, क्या करता है, क्या सोचता है। मार्कस ऑरेलियस का कोर मैसेज यही था, यू कुड लिव लाइफ राइट नाउ, लेट दैट डिटरमाइन व्हाट यू डू, व्हाट यू थिंक, व्हाट यू से। ये थॉट मेडिटेशन बुक नंबर 2 और बुक नंबर 4 में मिलता है। हैवी लग रहा है ना? लेकिन पता है, मेरी नानी भी सेम बात बोलती थी, लिटरली। वो कहती थी, बेटा कल का कोई भरोसा नहीं, आज का काम आज करो, लेकिन शांति से करो, प्यार से करो। सेम बात, एग्जैक्टली सेम। मार्कस की पूरी फिलॉसफी में 3 मेन बातें हैं। पहली बात, जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लो। दूसरी बात, खुशी कभी भी बाहर से नहीं आती, खुशी अंदर से आती है। तीसरी बात, जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करो, रियलिटी से फाइट मत करो। ये पढ़ने के बाद मैं सोच रही थी, यार ये तो लिटरली भागवत गीता है। ये तो वही बातें हैं जो हमारे बुजुर्गों ने हमें हमेशा से सिखाई हैं। अब देखो, स्टोइसिज्म भी बेसिकली 3 पिलर्स पे खड़ा है। पहला है कंट्रोल की डायक्टमी, मतलब कुछ चीजें तुम्हारे कंट्रोल में है और कुछ चीजें नहीं है। जैसे तुम्हारे कंट्रोल में है तुम्हारी मेहनत करना, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा रिस्पॉन्स। लेकिन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उसका रिजल्ट, लोगों के ओपिनियन, ट्रैफिक जाम, बीदर, पास्ट, ये सब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। मार्कस ऑरेलियस कहता था, जो चीजें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उसे लेट गो करो, फालतू एनर्जी मत वेस्ट करो। और भागवत गीता में कृष्ण भी कहते हैं, कर्मण्ये वाधिका रस्ते माँ फलेसु कदाचना, मतलब तुम्हारा काम सिर्फ काम करना है, रिजल्ट तुम भगवान पे छोड़ दो। सेम चीज, वर्ड टू वर्ड सेम फिलॉसफी। दूसरा पिलर है वर्च्यू इज द ओनली ट्रू गुड। मार्कस ऑरेलियस कहता था, ना पैसा तुम्हें अच्छा इंसान बनाता है, ना फेम, ना सक्सेस। अच्छा इंसान बनने के लिए चाहिए विजडम, करेज, जस्टिस और टेम्परेंस। अब सोचो, हम इंडियन, हमारा तो पूरा सिस्टम ही इसी पर आधारित है। धर्म, कर्म, सत्य, अहिंसा, ये सब वर्च्यू ही तो है। हमने हमेशा सीखा है कैरेक्टर मैटर नॉट पोसेशन। अब अगर मैं तुम्हें अपने नानी का ही एग्जाम्पल दूं, तो मेरी नानी के पास मटेरियली कुछ ज्यादा नहीं था, सिंपल घर, सिंपल कपड़े, सिंपल लाइफ स्टाइल। लेकिन फिर भी आज भी लोगों के दिलों में उनकी इज्जत है, क्योंकि उनका कैरेक्टर स्ट्रांग था, उनकी वैल्यू स्ट्रांग थी। ये है असली स्टोइसिज्म, असली इंडियन फिलॉसफी। तीसरा पिलर है एमोरफटी, यानी लव योर फेथ। मतलब जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है उसे एक्सेप्ट करो, उसे इम्ब्रेस करो, उससे प्यार करो। बियर्ड साउंड कर रहा है ना? लेकिन अब सोचो, हमारा जो ये वाला एटीट्यूड है कि जो होगा देखा जाएगा, सब ऊपर वाले की मर्जी, ये सब इंडियन स्टाइल एमोरफेटी है। अब बात करते हैं मिनिमलिज्म की। आजकल हर जगह मैरी कॉन्डो, मिनिमलिस्ट लाइफ स्टाइल, डीक्लटरिंग वीडियोस, कैप्सूल वार्डरोब, ये सब बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। आजकल किसी से ये पूछना कि क्या तुम मिनिमलिस्ट हो, ये एक ट्रेंड बन गया है। लेकिन अब मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ, सोचो, ये सब तो हमारी दादी नानी बहुत पहले से करती आ रही हैं।
इमेजिन करो 80s 90s का टिपिकल इंडियन मिडिल क्लास हाउस होल्ड कितना सिंपल था। अगर नहीं इमेजिन कर पा रहे तो किताबें पढ़ो, मूवीज देखो, अपने मम्मी पापा से पूछो। तब सिर्फ एक टीवी, जरूरत भर के बर्तन, कपड़े जो असल में एक अलमीरा में फिट हो जाएं, मिनिमल फर्नीचर, डेकोरेशन के नाम पर थोड़ी सी सजावट, बस इतना ही होता था। और कभी नोटिस करना वो लोग कितने कंटेंट होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कोई ये सब इंस्टाग्राम के लिए नहीं कर रहा था, कोई इसे मिनिमलिज्म नहीं कह रहा था, ये उनकी नॉर्मल लाइफ थी। मेरे दादाजी हैं, उनके पास मुश्किल से 5-6 कुर्ते होंगे, 3-4 धोती, एक चप्पल, एक जूता, लेकिन स्ट्रेस बिल्कुल नहीं, कंपैरिजन बिल्कुल नहीं। शर्मा जी के बेटे ने क्या किया इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास इनफ है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उन्होंने इनफ को इनफ माना और ज्यादा मांगने की या पाने की कोशिश नहीं की। आज देखो अपने आप को, 50 कपड़े हैं लेकिन पहनने को कुछ नहीं, फ्रिज पूरा फुल है लेकिन खाने को कुछ नहीं, फोन में 1000 ऐप्स हैं लेकिन फिर भी टाइम वेस्ट ही हो रहा है, क्लोजेट फुल है पर हैप्पीनेस मिसिंग, क्योंकि हम भूल गए हैं लेस इज मोर। रुको रियल एग्जाम्पल देती हूँ। मार्कस ऑरेलियस कहता था, वेरी लिटिल इज नीडेड टू मेक अ हैप्पी लाइफ, इट इज ऑल विद इन योर सेल्फ, इन योर वे ऑफ थिंकिंग। मेरी नानी कहती थी, मन शांत हो तो राजा, मन परेशान हो तो रंक। देखा, सेम चीज। वेस्टर्न मिनिमलिज्म कहता है, बाई ओनली व्हाट यू नीड। इंडियन जुगाड़ कहता है, एक चीज 10 काम। एक डिब्बा सब्जी रखने के काम भी आता है, दही रखने के काम भी। एक दुपट्टे से 5 आउटफिट बन जाते हैं। एक पेपर पढ़ने के काम भी आता है, और पढ़ने के बाद अगर किसी सफर पे कोई जाए तो पूरी लपेटने के काम भी आ जाता है। ये तो ओजी मिनिमलिज्म है। जब तुम स्टोइक फिलॉसफी और इंडियन मिनिमलिज्म को कंबाइन करते हो तब मैजिक होता है। तब तुम्हें मिलता है परफेक्ट फार्मूला फॉर मॉडर्न लाइफ। देखो, आज हम सबकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सोशल मीडिया एंजाइटी। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो तो लगता है सबकी लाइफ परफेक्ट है, सबकी लाइफ अच्छी चल रही है, परफेक्ट लाइफ, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट वैकेशन। तुम्हें लगता है मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। इसका स्टोइक सॉल्यूशन है, स्टॉप कंपेयरिंग, फोकस ऑन योर सेल्फ। दूसरों की लाइफ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। इंडियन मिनिमलिज्म सॉल्यूशन है, इंस्टाग्राम वाली पीस तुम्हें चाहिए या फिर रियल वाली पीस चाहिए। अगर दोनों को कंबाइन करें तो सिंपल फार्मूला आता है, उन अकाउंट को अनफॉलो करो जो तुम्हें बुरा फील करवाते हैं, सिर्फ ऐसे अकाउंट को फॉलो करो जो तुम्हारे लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं। हमारी दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कैरियर स्ट्रेस। जब तुम्हें प्रमोशन नहीं मिलता और तुम्हारे कलीग को मिल जाता है, तब तुम फ्रस्ट्रेटेड और डीमोटिवेटेड फील करते हो। इसका स्टोइक सॉल्यूशन है, तुमने अपना बेस्ट दिया, तुमने अपना काम किया, बस करो, रिजल्ट तुम्हारे कंट्रोल में नहीं था। इंडियन फिलॉसफी कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर दोनों को कंबाइन करें तो अपने एक्सपीरियंस से सीखो, इम्प्रूव करो, लेकिन इतना मत सोचो कि इससे तुम्हारी पीस ही खत्म हो जाए। हमारी तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मटेरियल डिजायर। नया आईफोन लॉन्च हुआ, नई कार, नए जूते, जब सब लोग ले रहे होते हैं तो तुम्हें लगता है मेरे पास भी होना चाहिए। इसका स्टोइक सॉल्यूशन कहता है, क्या ये तुम्हें असल में खुश करेगा या बस 2 दिन के लिए खुशी देगा। इंडियन मिनिमलिज्म कहता है, पुराना फोन तो काम कर रहा ना, नया क्या होगा। अगर दोनों को कंबाइन करें तो खुद से ये सवाल पूछो, क्या ये असल में तुम्हारी जरूरत है या बस चाह है जो एडवर्टाइजमेंट देख के जन्मी है। पता है, मैं जितना ही स्टोइसिज्म को एक्सप्लोर करती हूँ उतना ही मुझे रियलाइज होता है कि हम सब असल में सब कुछ जानते थे। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने ये फिलॉसफी अपने लाइफ में नेचुरली अप्लाई की है। वो मार्कस ऑरेलियस नहीं पढ़ते थे लेकिन स्टोइक थे।
वो मिनिमलिज्म नहीं बोलते थे लेकिन मिनिमलिस्टिक थे। सिंपल लाइफ, स्ट्रॉन्ग वैल्यू, इनर पीस। लेकिन फिर आई ग्लोबलाइजेशन, कंज्यूमरिज्म, सोशल मीडिया, और हम अपनी रूट्स भूल गए। हम सोचने लगे जो पश्चिम वाले कर रहे वही सबसे बढ़िया है। लेकिन असल में उन्होंने वो डिस्कवर किया जो हमारे पास सालों से था, हजारों सालों से। जैसे मेडिटेशन हो गया, हमारे पास हजारों सालों से ध्यान की परंपरा थी। मिनिमलिज्म हो गया, हमारे पास कंटेंटमेंट यानी संतोष की परंपरा थी। और स्टोइसिज्म, ये लिटरली भागवत गीता है। देखो, मैं ये नहीं कह रही हूं कि सब कुछ छोड़ के तुम सन्यासी बन जाओ। एम्बिशन रखो, बड़ा सपना देखो, काम करो, खूब ढेर सारे पैसे कमाओ, अपनी लाइफ अपग्रेड करो। लेकिन किस कॉस्ट पे? अगर तुम्हारी हेल्थ खराब हो रही, तुम्हारा पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो रहा, तुम अपने लव्ड वंस को टाइम नहीं दे पा रहे, तो एक बार सोचो इसके बारे में, क्या ये असल में वर्थ इट है? मार्कस ऑरेलियस कहता था, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट। रियलाइज दिस, यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। मेरी नानी काफी सालों पहले गुजर गई, लेकिन जब मैं स्ट्रेस में होती हूँ तो मुझे अक्सर उनकी एक बात याद आती है। बेटा, दुनिया की रेस में मत भागना, शांति से अपनी मंजिल पे चलना, धीरे धीरे। ये उनका मिनिमलिज्म था, ये उनका स्टोइसिज्म था। देखो, स्टोइसिज्म या मिनिमलिज्म का मतलब ये नहीं है कि तुम कोई काम ही मत करो। इसका मतलब है कि तुम अपनी वैल्यू अपने सैलरी से डिफाइन मत होने दो। रिजल्ट से मत घबराओ, एफर्ट पे फोकस करो। खूब मेहनत करो, खूब पैसे कमाओ, पर इस चक्कर में अपने आप को मत भूल जाओ। देखो बॉस, मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं अपने आसपास बहुत सारे स्ट्रेस्ड लोगों को देखती हूँ जो उन चीजों के पीछे दौड़े जा रहे हैं जो असल में मैटर ही नहीं करती। और सबको लगता है सॉल्यूशन पश्चिम से आएगा, कोई नई बुक, नया कोर्स, नया गुरु। पर असल में सॉल्यूशन कभी कभी हमारे पास ही होता है। वो दादी की सीख, नानी की कहानी, गीता के श्लोक या सिंपल लिविंग में छुपा होता है। अगर तुम उनमें से एक हो तो याद रखना, मार्कस ऑरेलियस और इंडियन फिलॉसफी दोनों एक ही बात कह रहे हैं। खुशी बाहर मत ढूंढो, खुशी अंदर ढूंढो। चीजों को एक्युमुलेट मत करो, चीजों को एप्रिसिएट करो। रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्स करो। रजिस्ट मत करो, एक्सेप्ट करो। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, क्वेश्चन करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद को बेहतर बनाते रहिए।